जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजना 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 जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Jagannath, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jai Jagannath, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jai Radha, Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Shri Radhe, Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Shri Radhe, Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe, Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा मदन की जय। श्री श्री गौणताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सौद भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम की जो श्लोक आज अध्ययन करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की 30वीं स्कंद की 6ठे अध्याय की 9वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमलोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। थ्री सिक्स नाइन।
सधात्मा साधिदेवश्च साधिभूतम् इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधा एकधा हृदयेन च साधात्मा साधिदैवश्च साधिभूता इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधा एकधा हृदयेन च साधात्मा साधिदेवश्च साधिभूता इति त्रिधा विराट प्राण दशविधा एकधा हृदयेन च। साधात्मा साधिदैवश्च साधिभूता इति त्रिधा विराट प्राण दशविधा एकधा हृदयेन च। साधात्मा साधिदेवश्च साधिभूता इति त्रिधा विराट प्राण दशविधा एकधा हृदयेन च। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। सधात्मा समस्त इंद्रियों समेत शरीर तथा मन। सा अधिदैव तथा इंद्रियों के नियंत्रक देवता च तथा स अधिभूत वर्तमान विषय इति इस प्रकार त्रिधा तीन विराट विराट प्राण चालक शक्ति दशविध 10 प्रकार एकधा केवल एक हृदयेन जीवंत शक्ति च भी। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। विश्वरूप 3 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे श्री भगवान शरीर तथा मन और इंद्रिया है। वे ही 10 प्रकार की जीवनी शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति भी है और वे ही एक हृदय है जहां जीवनी शक्ति सृजित होती है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता 7:4-5 में कहा गया है कि 8 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार श्री भगवान की कनिष्ठ शक्ति के उत्पाद है, जबकि कनिष्ठ शक्ति का उपभोग करने दिखाई पड़ने वाले जीव मूलतः श्रेष्ठ शक्ति से अर्थात श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति से संबंधित है। आठों कनिष्ठ शक्तियां स्थूल तथा सूक्ष्म रीति से कार्य करती है, जबकि श्रेष्ठ शक्ति मध्यवर्ती केंद्रीय जनक शक्ति के रूप में कार्य करती है। वैसा मानव शरीर में अनुभव किया जाता है। स्थूल तत्व पृथ्वी आदि ब्रह्म
स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और ऊपरी वस्त्र कुर्ती की सदृश है, जबकि सूक्ष्म मन तथा मिथ्या अहंकार शरीर के भीतरी वस्त्र बनियान की तरह कार्य करते हैं। शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती है और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रिय द्वारा संभव होते हैं। जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती है। 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार है। सांस लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वो अपान कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है समान कहलाती है। जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है वो उदान वायु कहलाती है। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है वो वैन वायु कहलाती है। इन पांचों वायु से भी सूक्ष्म अन्न वायु भी है। जो वायु आंखों की और मुंह के खुलने में सहायक बनती है वो नाग वायु कहलाती है। जो वायु मुख को अ, मुख को बढ़ाती है सॉरी भूख को बढ़ाती है किरकर वायु कहलाती है। जो वायु संकुचन में सहायक होती है वो कूर्म वायु कहलाती है। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुंह को फैलाकर विश्राम दिलाती है वो देवदत्त कहलाती है। तथा जो वायु संपोषण में सहायक बनती है वो धनंजय वायु कहलाती है। ये सारे वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक है। ये मध्यवर्ती शक्ति श्री भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है। श्री भगवान हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है और आत्मा श्री भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य चाहरिति सन्निविष्ट मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् उपोहणं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद् एव च अहम्। संपूर्ण मध्यवर्ती शक्ति श्री भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है जो वहीं पर स्थित होती है और स्मरण करने तथा विस्मरण करने में बद्ध जीव की सहायता करती है। ये बद्ध अवस्था जीव द्वारा श्री भगवान की अधीनता की विस्मृति के कारण होती है। जो व्यक्ति श्री भगवान को भुलाए रखना चाहता है उसकी श्री भगवान जन्म जन्मांतर भुलवाए रखने में सहायता करते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्त की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है स्मरण करने में भगवान उसकी अधिकतर सहायता करते हैं अधिकाधिक सहायता करते हैं। इस तरह बद्धात्मा अतंत गत्वा भगवत धाम वापस जा सकता है। श्री भगवान द्वारा दी जाने वाली इस दिव्य सहायता की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता 10:10 में इस प्रकार हुआ है। तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मम उपयन्ति ते। आत्म साक्षात्कार की बुद्धि जो विधि जिसमें बुद्धि मन से परे होती है अर्थात भक्तिमय सेवा की विधि ही एकमात्र ऐसी विधि है जो भौतिक जगत में जीव को भौतिक बंधन की बद्ध अवस्था से ऊपर उठा सकती है। जीव की बद्धावस्था उस
व्यक्ति जैसा है जो किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की गहराई में है। मानसिक चिंतक अनेकानेक जन्मों की चिंतन के बाद ही बुद्धि योग की बिंदु तक पहुंच सकते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि के स्तर से प्रारंभ करता है, वो आत्म साक्षात्कार में शीघ्र प्रगति करता है। क्योंकि बुद्धि योग में किसी समय भी राश या पीछे जाने का किसी प्रकार से भय नहीं होता। अतएव आत्म साक्षात्कार के लिए ये विश्वसनीय मार्ग है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 2:40 द्वारा होती है। मानसिक चिंतक एक ही अ, मानसिक चिंतक एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों की श्वेतशतर उपनिषद में कहा गया है, आत्मा तथा परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते। व्यष्टि आत्मा तो वृक्ष का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी फल ना खाकर केवल फल खा रहे पक्षी के कार्यकलापों का अवलोकन करता रहता है। जो साक्षी ये साक्षी पक्षी बिना आसक्ति के फल खा रहे पक्षी के सकाम कर्म करने रहने में सहायक करता है। जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ सकता, वो अब भी इस वाह्यिक विराट यंत्र के पाशों में है। अतएव उसे इस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वो इस बंधन से छूट सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो विराट रूप का वर्णन किया गया है इस अध्याय में, और इसके पहले जो श्लोका है, 7वां श्लोका है, उसमें भी ये 3, 10 और 1 इनके बारे में बताया गया है। तो ये 3, 10, 1 क्या है, ये और समझेंगे हम यहाँ पे जो अनुवाद में बताया गया है।
विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रिय है। वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की दत्तात्मक शक्ति है और वे ही एक हृदय है जहां जीवन शक्ति सृजित होती है। तो इस वर्ष के जो परम पूज्य श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ते हैं। इस श्लोक में 7वें श्लोक की व्याख्या की गई है। जो 9वां श्लोक है, ये 7वें श्लोक की व्याख्या है। आध्यात्म शब्द से इंद्रियों को कहा गया है। वो विराट ही आध्यात्मवादी भेद से 3 प्रकार का है। प्राण रूप से वो 10 प्रकार का है और वो हृदय रूप से 1 प्रकार का है। तो एक प्रकार हृदय मतलब जो जीव है वो एक ही प्रकार में होते हैं, इसके कोई प्रकार भेद नहीं है, जीव एक प्रकार है। तो आगे हम और समझेंगे। जैसे भगवत गीता की 7वीं अध्याय की 4थी जो वर्ष है, उसमें बताया गया है कि भूमिरपा अनलवायु खाम मन बुद्धि रे विच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति है, ये 8 प्रकार की जो बहिरंगा शक्ति है, उसमें 5 जो स्थूल है, भूमि रापो अनल वायु खाम, ये 5 स्थूल है और बाकी 3 जो सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार। तो ये बाहर की जो ये जो 8 तत्व है, 8 में से 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। तो हम जैसे कपड़ा पहनते हैं, जैसे कोई कोट पहनता है, तो ये कोट बाहर का वस्त्र है। तो ये इसको उपमा इस तरह से दिया गया है, जैसे ये 5 तत्वों से बनी है कोट जैसा, बाहर का है, और उसके अंदर थोड़ा सूक्ष्म बताया जा सकता है, जैसे कोई बनियान पहनता है। तो मन बुद्धि अहंकार से बनी हुई सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर है, इस तरह से बताया। तो ये हमारा शरीर है, और शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है, वो ये जो 8 तत्व है, ये 8 जो बहिरंग शक्ति है, उससे ऊपर है। ये भगवान का श्रेष्ठ शक्ति है। पर ये श्रेष्ठ शक्ति जो है तटस्थ शक्ति, ये हम आगे देखेंगे, जानते हैं। पर ये शक्ति जो है ये हृदय में स्थित होता है। ये जो बनियान के अंदर शरीर, उस तरह से ये हृदय के अंदर ये स्थित होता है और उसके साथ परमात्मा विद्यमान होते हैं। उस हृदय के अंदर से ये शक्ति जो संचारित होते हैं सारे शरीर में जाता है। और प्राण वायु 10 प्रकार की जो प्राण 10 बताए गए, 10 प्रकार की प्राण वायु, उसमें से 5 मुख्य है और 5 गुण है। ये 10 प्रकार की जो प्राण वायु है, इसके द्वारा अलग अलग कार्य संपन्न होते हैं। तो ये क्रिया शक्ति के विभाजन है। और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर पाता है। ठीक है, तो इसको और गहराई से हम समझते हैं। तो 7वें श्लोक में जो बताया गया है विराट रूप में, क्योंकि ये 7वां जो वर्ष है उसका एक्सप्लेनेशन है। विराट रूप में महत्त्व की समग्र शक्ति ने सतह आपने आपने की जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः अपभाजित
हो गए हैं। फर्दर डिवीजन है, तो वहां पे बताया गया 1, 10 तथा 3, 1, 10, 3। और ये जो वर्ड्स है, 3, 10, 1 रिवर्स क्रम में यह बताया गया, वही डिवीजन फर्दर यहां पे बताया गया। तो अभी श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थ दर्शनी टीका पढ़ते हैं। श्लोक 7 में वर्णित 1, 10 तथा 3 शक्तियों की विभाजन का विस्तृत वर्णन इस श्लोक में विपरीत क्रम में किया गया है। तो ये 3 जो डिवीजन है वो कौन सी है? पहला है आत्मा शक्ति। 3 प्रकार के डिवीजन है यहाँ पे पूरा। एक है आत्मा शक्ति, एक है क्रिया शक्ति और एक देह शक्ति। तो आत्मा शक्ति तो एक ही है। क्रिया शक्ति जो है ये 10 प्रकार की वायु जो शरीर के अंदर, उसके तहत ये 10 डिवीजन है। और देह शक्ति ये 3 प्रकार के डिवीजन किया गया है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री गौरताई की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद। साधत्म अर्थात इंद्रिय सहित, साधिदैव अर्थात इंद्रियों के नियामक देवताओं सहित, तथा साधिभूत अर्थात स्थूल इंद्रिय रूपी आधार तथा इंद्रिय विषय की सहित। तो इंद्रिय विषय तो हम जानते हैं, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो विषय है 5 प्रकार की। और आधार, स्थूल इंद्रिय रूपी आधार, तो ये हमारे जो अलग अलग इंद्रिय है, जैसे कर्ण है, ठीक है, आंखें हैं, ठीक है। तो एक्चुअल जो इंद्रिय है वो बहुत सूक्ष्म है। ये हमारे इंद्रिय की आधार है। हाँ? ये आंखों से हम देखते हैं, पर हमारा देखने का जो क्षमता है ये सूक्ष्म है। दर्शन करने की जो पावर टू सी, ये इंटरनल है, सूक्ष्म है। पर बाहरी रूप से जो हम देखते हैं ये हमारे इंद्रिय के आधार है, कंटेनर है। ऐसे 10 प्रकार, 10 प्राण इस प्रकार है। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म कृकर देवदत्त तथा धनंजय। ये 10 प्रकार की वायु है और प्राण है, एवं संपूर्ण शरीर में स्थित होता है। तो ये क्या है? नाग निष्कासन का कारण बनता है एवं कूर्म नेत्र को खोलता है। अभी विस्तार से पढ़ेंगे। कृकर क्षुधा की क्षुधा की हेतु है, देवदत्त जमाई का हेतु है, तथा धनंजय पोषण का कारण बनता है। तथा ये तो 10 प्रकार की वायु हो गए, प्राण वायु हो गया। और तथा एक हृदय हृदय तथा एक हृदय में अविच्छिन्न चैतन्य जीव को इंगित करता है। और हृदय के अंदर जो जीव रहता है अविच्छिन्न, अविच्छिन्न कैसा है? जैसे हम श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ते हैं, नैनम छिन्नन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त आपो न शुष्यति मारुत। तो ये आत्मा है, इसको छेदन नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये अविच्छिन्न चैतन्य जीव ये हृदय के अंदर स्थित होता है, ये एक है। तो ये बताया गया है। प्रथम अर्थात प्राण अग्रसर होकर नासिका में स्थित होता है। अपान नीचे का ओर बढ़ता है। और गुदा में स्थित होता है। समान अ, खाए गए भोजन और पेय का आत्मसात करने का कारण बनता है। और शरीर के मध्य में स्थित होता है। उदान ऊपर की ओर उठता है और कंठ में स्थित होता है, जबकि व्यान प्रत्येक स्थान में विचरण करता है। तो ये 5 प्रकार की मुख्य वायु बताया गया है।
तो और हमारे हृदय के अंदर, जैसे मैंने बताया, जीव रहता है। वही से सारे शक्ति, ये जो इंफीरियर कनिष्ठ शक्ति है, 8 प्रकार की जो है, वो वहां पे सारे डिसिपेट होता है, सारे एनर्जी जो हृदय से आते हैं। तो ये केंद्र में रहता है और सेंट्रल जनरेटिव फोर्स होता है, जैसे पावर हाउस होता है, पावर हाउस से पावर पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरह से ये हृदय से ये शक्ति पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये सारे शरीर के सारे अंग में हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो तो शरीर में जो हमारा अंग प्रत्यंग है, हमारा मूवमेंट होता है, हाथ का हमारा मूवमेंट होता है, पैरों का मूवमेंट होता है, पलक झपकता है, ये सारे जो मूवमेंट होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो वायु है, 10 प्रकार की वायु, ये वायु के चलते ये हो पाता है। और ये जो वायु है, वो सारे इंद्रियों को पावर शक्ति देता है, तभी जाके इंद्रिय मूव करता है। तो ये जो 10 प्रकार की शक्ति है, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो वो है प्राण, प्राणवायु। तो ये हमारा नाक से आता है, प्रश्वास निश्वास जो होते हैं। तो प्राण वायु है, जो होता है ना, किसी का प्राण निकल गया, मतलब वायु जो निकल गया वो वापस नहीं आने वाला, गया। सो दैट पर्सन हैज ब्रेथ फॉर द लास्ट, बोलते हैं ना, प्राण निकल जाता है। जब प्राण निकल जाता है तो द पर्सन इज कॉल्ड डेड। जो वायु, ये तो ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा जब वायु नीचे की तरफ जाता है और गुदादेश से, गुदा द्वार से निकलता है, वो अपान वायु कहलाता है। उसके बाद तीसरा समान वायु। समान वायु क्या होता है? हम जब खाना खाते हैं, प्रसाद हम लेते हैं, तो ये अंदर जब डाइजेस्ट होता है, तो ये अंदर बैलेंस होता है, तो उसके जो एक्स्ट्रा हवा वगैरह होता है, सब निकल आता है, तो ये बैलेंस करता है फूड को और हमें डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो इसको समान वायु बोलते हैं। उसके बाद होता है उदान वायु। उदान वायु जो है, ये ऊपर की तरफ आता है, जिससे हम शब्द ध्वनि प्रस्तुत करते हैं, तो ये उदान वायु कहता है। जिस ये वायु का रुकने से हमें लगता है कि सांस रुक गए पूरा। ये होता है उदान वायु, सफोकेशन होता है। और एक वायु होता है जो पूरे शरीर में व्याप्त होता है, वो व्यान वायु होता है, पूरे शरीर में व्याप्त होता है। और हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ, वो सारे इस वायु के तहत होता है। हाँ, तो ये जो 5 प्रकार की वायु है, उससे भी सूक्ष्म वायु होता है। वो कौन 5 प्रकार की वायु है? वो एक पहले जो वायु है, उसको कहते हैं नागा, नागा वायु। तो ये हमारे मुंह खोलने में, आँख खोलने में, ये सब में मदद करता है, नागा वायु। उसके आता है हाँ क्रिकर, क्रिकर। इसके चलते हमें भूख लगता है, क्रिकर वायु। अब ये भूख जो है, ये देखना परमानेंट नहीं रहता, ये वायु का प्रभाव जरूरी कि परमानेंट होता है। कभी अगर बहुत दिन तक, जैसे किसी ने लंबी समय तक नहीं खाया, जैसे हम निर्जला एकादशी करते हैं, तो भूख लगता है, बाद में वो भूख जरूरी की महसूस होता है,
आता जाता रहता है। तो ये वायु का प्रभाव भी ऐसा ही है। तो इससे भूख लगता है। उसके बाद तीसरा जो है वो है सूक्ष्म जो वायु है वो है कूर्मा। कूर्मा जिसे हम आंख को ऐसे संकुचित करते हैं है ना? तो ये कूर्म वायु है। बहुत ज्यादा लाइट अगर सामने होता है तो एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं, संकुचित हो जाते हैं, तो ये कूर्म वायु है। उसके बाद देवदत्ता, जब हम जमाई लेते हैं रिलैक्स करने के लिए, यॉर्निंग करते हैं, तो देवदत्ता वायु से होता है। और एक होता है धनंजय वायु, जो पोषण प्रोवाइड करता है शरीर में। ये धनंजय जो एयर है, किसी का हाँ, मृत्यु के बाद भी ये शरीर में स्थित होता है कुछ घंटे के लिए, और बॉडी को डिकम्पोज इतना आसानी से होने नहीं देता। तो इसलिए बॉडी से एकदम से तुरंत स्मेल नहीं निकलता मृत्यु के बाद, कुछ समय तक ये हाँ पकड़ के रखता है, पोषण दिलाता है। इसलिए इसको धनंजय कहता है। तो इसलिए लोगों को थोड़ा फैसिलिटी मिल जाता है कि शव दाह जो कराते हैं इसमें बहुत ज्यादा स्मेल निकलने पहले ही दाह करा सकते हैं। तो ये सारे जो 10 प्रकार की वायु है, इनको शक्ति मिलता है हृदय में स्थित जो जीव है उससे। और ये हाँ, भगवान की जो शक्ति है, ये श्रेष्ठ शक्ति है जीव। तो ये जो भगवान बताते हैं 15-15 वर्ष में भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपहरणम च। तो ये हृदय में स्थित होता है जीव, और भगवान साथ में परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं, और भगवान उसको उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको मेमोरी दिलाते हैं, और उसको भुलाने में मदद करते हैं। जो व्यक्ति किसी चीज को याद करने की कोशिश करता है तो भगवान उसको मदद करते हैं, और याद दिला करने की कोशिश मदद करते हैं, और भूलने की कोशिश करेगा तो वैसे ही उसको भूलने में मदद करेंगे। जैसे वो स्टोरी हम सुनते हैं ना, स्टोरी ऑफ गुड डॉग एंड बैड डॉग। जो एक ग्रैंडफादर होता है, अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेके पार्क में ऐसे घूमने जाता है, तो देखता है दो कुत्ता लड़ रहे होते हैं। तो ये देखिए, तो एक डोमेस्टिक डॉग है और एक बाहर का डॉग है, लड़ते रहते हैं। तो इससे इसको देख के ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड चाइल्ड को कहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर भी ऐसे देयर आर टू डॉग्स, वन इज गुड डॉग एंड वन इज बैड डॉग। तो नेचुरली उसके मन में ये क्वेश्चन आता है, तो ग्रैंड चाइल्ड पूछता है, तो इनके बीच में लड़ाई होता है तो जीतता कौन है? तो बोले इन दोनों के बीच में लड़ाई चलते रहते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं इनके बीच में लड़ाई चलते रहते हैं, तो जीतता कौन है? तो ग्रैंडफादर कहते हैं आप जिसको पोषण कराओगे वही जीतता है। द डॉग विच यू फीड विंस द बैटल। इसका मतलब यह है कि अगर भगवान को हम याद करना चाहेंगे, सो दैट इज लाइक फीडिंग द गुड डॉग, तो भगवान हमें मदद करेंगे भगवान को याद करना। पर अगर हम भगवान को भुलाना चाहेंगे तो उसमें भी भगवान मदद करेंगे, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना हम कुछ कार्य कर नहीं सकते, चाहे याद करना हो भुलाना। तो हर हालत में भगवान पे हम डिपेंडेंट हैं। बोल तो देंगे यार भगवान कुछ नहीं होता, नास्तिक लोगों को भगवान कुछ नहीं होता है। अरे भगवान कुछ नहीं होते, ये बिलीफ तक पहुंचने के लिए, ये बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी भगवान की शक्ति चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तुमने थोड़ा बहुत हो सकता है आस्था भगवान पे थी तुम्हारी, तो धीरे धीरे करके तुम नहीं भगवान को भुलाना चाहते हो, तो भगवान ने और शक्ति दिया, और शक्ति दिया, भुलाने में मदद किया, फॉरगेटफुलनेस दिया, तो धीरे धीरे भूल गए। तो भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है। ओनली चीज ये है कि भगवान इंटरवीन फालतू में नहीं करना चाहते, ये परमात्मा की फंक्शनलिटी चल रही है, मत ये जो
सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। तो परमात्मा के रूप में भगवान न्यूट्रल है। भगवान के रूप में भगवान बायस्ड होते हैं भक्तों की तरफ, बट परमात्मा के रूप में तो न्यूट्रल है। तो इसलिए भगवान की भक्त बनने से भगवान का डायरेक्ट हमें मर्सी मिलता है, भगवान की डायरेक्ट हेल्प मिलता है। तो जैसे कोई भगवान को बुलाना चाहे तो भगवान उसको मदद करते हैं, उसी प्रकार भगवान को कोई अगर याद करना चाहे तब भी भगवान मदद करते हैं। जब कोई भुलाना चाहता है तो भगवान उसको जन्म जन्मांतर उसको भूलने में मदद करते हैं। इसलिए इतने सारे जीवन हमने बिता दिया, इतनी जोनियों में जीवन बिता दिया, और मनुष्य जोनियों में कई जन्म बिता दिए, भगवान याद नहीं आया आसानी से। और जब भगवान को याद करने की बात आती है, तो जब हम ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं तो भगवान अपनी भक्तों के द्वारा याद दिलाते हैं। उनकी एजेंसी है, भक्ति भक्तों से आता है, इसलिए भक्तों द्वारा वो याद दिलाते भगवान को याद करने के। और ये ऐसा नहीं कि शुरुआत में याद करवा दिया। किसी भक्त ने कहा था बहुत सुंदर बात कि हम भगवान की भक्ति में आते हैं किसी भक्त की कृपा से। भगवान की भक्ति में हम रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारा जो मेंटेनेंस है वो भगवान की भक्तों की कृपा से होती है। और आखिर में अगर हम भगवत धाम वापस जाएंगे वो भी भक्तों की कृपा से। तो चाहे हम कनिष्ठ अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी हो, उत्तम अधिकारी हो, हर हालत में भगवान की भक्तों की कृपा हमें चाहिए, उनकी एसोसिएशन हमें चाहिए। तो इसमें जैसे कोई भगवान को याद करना चाहता है और उसमें कोई अगर कमी है तो भगवान उसको पूरी कर देते हैं। जैसे भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषां सततयुक्तानां भजतं कृतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयन्ति ते। तो कोई भक्त है जो भक्ति में है, गुरु भी प्राप्त है, शास्त्र भी प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है, पर फिर भी बुद्धि कम होने के कारण भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे। तो बुद्धि भी चाहिए और बुद्धि योगा चाहिए, भगवान से कनेक्टेड ऐसे बुद्धि चाहिए, कुबुद्धि नहीं चाहिए। तो सुबुद्धि चाहिए, और वो भी स्पेशल बुद्धि योगा चाहिए। तो भगवान वही बुद्धि योगा प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान तक वापस जा सकता है। इस जगत में अलग अलग प्रकार की जो विद्या होते हैं, जिसको भगवत भक्ति की हिसाब से हम अविद्या कहते हैं, तो उसी प्रकार बुद्धि भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर भगवान जो प्रदान करते हैं वो व्यवसायत्मिक बुद्धि, एक ही नंदन बहु सखाय अनंत बुद्ध अव्यवसाय। तो वो व्यवसायित के बुद्धि जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, भगवान की तरफ बढ़ने में मदद करता है, वो बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं। तो ये बुद्धि अगर नहीं होता किसी के अंदर, और बेसिकली कोई भक्त नहीं होता, तो ये बद्ध जीव जो है ना, ये जैसे कि लिबेरिंथ के अंदर फंसा हुआ है। हाँ, भूल भुलैया के अंदर फंसा हुआ है। वो भूल भुलैया जैसे यहाँ पे मैकेनिकल अरेंजमेंट की तरह बताया गया, एक मैकेनिकल अरेंजमेंट जिसके अंदर से बाहर निकलना नामुमकिन है। दैवयशी गुणमयी मम माया दुरतया। तो इस जो माया की चंगुल है, इससे इतना आसानी से कोई निकल नहीं सकता। कई कबार ऐसे कुछ होता है, भगवान की कुछ थोड़ा बहुत कृपा प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो स्पेकुलेटिव लोग है ना, अटकलबाजी करता है, ऐसे व्यक्ति जो है बुद्धि योगा तक पहुंचता है बहुत जन्म जन्मांतर की प्रयास के बाद। बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवाम माम। हम्म, तो बहुत जन्म चाहिए होते हैं अगर कोई टेढ़ी तरीके से पहुंचना चाहता है तो। पर जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ये समझता है कि बुद्धि की स्थान
मन के ऊपर है। जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है, तीसरे अध्याय का श्लोक है 42 आई गेस। इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियाभ्य परं मनम् मनसास्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतास्तसा। तो इंद्रिय जो जड़ इंद्रिय होते हैं उससे ज्यादा उससे ऊपर होते मन, और मन के ऊपर होते बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। इस तरह से आत्मा के ऊपर परमात्मा। तो बुद्धि के ऊपर वो कंट्रोल होता है, वो मन को कंट्रोल कर सकता है। इस दुनिया में जो हमें बुद्धि प्राप्त होता है, क्या वो मन को कंट्रोल कर सकता है? आप बताओ। जो बुद्धि हमें बाय डिफॉल्ट प्राप्त होता है इस भौतिक जगत में, क्या उस बुद्धि से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर बुद्धि का स्थान तो मन के ऊपर है, तो क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ। तो ये हमारा मन जो है अहंकार की प्रभाव में आता है। जैसे रथ की तरह, रथ का एनालॉजी दिया जाता है। जो पांच इंद्रिय है, पांच घोड़े की तरह है, और उसका लगाम जो है मन, और उसको लगाम पकड़ता है जो सारथी है वो बुद्धि। तो अगर ये पांचों घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो लगाम भी हाथ से निकल जाएगा। मतलब मन बुद्धि से ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, और जो आत्मा बैठे है रथ में उसका राइड बहुत बम्पी राइड हो जाएगा, बहुत पेनफुल हो जाएगा। तो जो मन कंट्रोल में नहीं है वो हमारे सबसे बड़ा शत्रु होता है। और जो मन कंट्रोल में होता है वो सबसे बड़ा मित्र होता है। तो ये मन हमारे कंट्रोल में तब आता है जो उसको बुद्धि द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वो बुद्धि जो है वो बुद्धि हमें शास्त्र अध्ययन करने से शार्पन होता है, शक्तिशाली होता है। तब ये मन पे हावी हो सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और फर्दर असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। किस प्रकार से? हम मनस्त्रायते इति मंत्र, हम महामंत्र का जप करते हैं, इससे मन शांत होता है। और मन को इंद्रियों पे हावी होना होता है। तो मन अगर बुद्धि से कंट्रोल होता है और मंत्र जप से प्यूरिफाई होता है, तो आसानी से इंद्रियों पे हावी हो सकता है। फिर भी मन का कार्य हम और आसान करना चाहते हैं। किस प्रकार से? इंद्रिय संयम द्वारा। हाँ, वो कैसे? फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करके इंद्रिय भी संयम में आ जाता है। इससे मन का कार्य आसान हो जाता है, और मन मंत्र से आसानी से ये कार्य कर सकता है, जो फर्दर असिस्टेंस उसको मिलता है शार्पन बुद्धि से, जो शास्त्र अध्ययन करने से हमें मिलता है। और ऊपर से कोई जब भक्ति योगा करता है तो भगवान की कृपा मिलती है। तो इस प्रकार हमें मल्टीपल असिस्टेंस मिलता है मन, बुद्धि, अहंकार, हर चीज को कंट्रोल करने का। तो बुद्धि योगा जो है ये हमें डिटोरियोरेशन से बचाता है। हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारा नाश नहीं होगा। नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यभाय ना विद्यते सो अल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि ये बुद्धि योगा जो हमें प्राप्त होता है यही हमें आश्वासन दिलाता है कि हमारा नाश नहीं होगा, हमारा क्षय नहीं होगा, अगर हम बुद्धि योगा को फॉलो करेंगे। तो इसका नाश, ये बुद्धि योगा जो है भगवान से प्राप्त होता है हमें शास्त्र द्वारा। ये अविनाशी है, क्योंकि ये डिसेंडिंग नॉलेज है, इसका कोई नाश नहीं होता है। और भगवान की कृपा के कारण ये बुद्धि योगा हमें शाश्वत अस्तित्व के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है। इससे हमें आश्वासन मिलता है कि हमारा नाश नहीं होगा। मेंटल स्पेकुलेटर्स को ये बात आसानी से समझ नहीं आता। तो ये जो दो पक्षी के बारे में हम बात किया, तो ये समझते ही नहीं, पहली बात तो जानते ही नहीं है दो पक्षी है। और जो जानते हैं बहुत लोग ऐसा है
परमात्मा और आत्मा ना उनको अलग समझते नहीं, सोचते एक ही है। जो अहंग्री उपासक है वो अपना उपासना कराते हैं। मैंने किसी से बात किया था, तो ज्ञान तो बहुत था, जब भक्ति के बारे में मैंने बात किया तो कहते ये सब करने का क्या आवश्यकता है, अपना ख्याल रखो, अपना ही पोषण कराओ, अपना ही पूजा करो। तो मुझे पता लगा कि ये हो सकता है एक्सप्लिसिटली अहंग्री उपासक ना हो, पर उसका सोच विचार उसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए वो सोचता है कि आत्मा और परमात्मा सेम है, तो उसको अलग दिखता नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे, हम अलग है, भगवान अलग है, इसलिए हम और भगवान के बीच का जो हमारा रिश्ता है वो भक्ति के द्वारा स्थापित होता है। तो ये सेपरेटनेस अगर हमें समझ नहीं आएगा, और अगर हम समझ लेंगे हम ही भगवान है, तो भक्ति कहाँ से करेंगे? हुँ? तो यही कमी के कारण ये जो मायावादी लोग कितने ऊपर जाने के बाद भी उनका पतन होता है। तो ईटिंग बर्ड्स जो है वो खाता रहता है, इसका मतलब ये है कि पेड़ों में जाके अलग अलग फल जो है वो क्या है, सुख और दुख को भोगता रहता है। पर जो ऑब्जर्विंग बर्ड है, भगवान परमात्मा के रूप में सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते, वो खाते नहीं है। वो देखते रहते, ऑब्जर्व करते रहते। तो ये बात भक्तों को अच्छी तरह से पता है। भक्तों को पता है कि भगवान हमारे अल्टीमेट नियामक है, भगवान की आश्रय हमें प्राप्त करना है, इसके लिए हमें भक्ति करना है। भगवान जो न्यूट्रल रूप में, जो परमात्मा के रूप में हमारा नियंत्रण करता है, वो हमारे लिए एनाफ नहीं है। हम्म? समाहम सर्वभूतेषु, भगवान ने बोला है सबके लिए मैं इक्वल हूँ। तो इसका मतलब ये भाई, अगर हमने भक्त नहीं बने तो ये जो जंगल राज चलता है, जंगल में कभी भी कोई भी मर जाता है, सब इक्वल है ना? हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे जो भाग्य कभी भी कैसे भी प्रकट हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है। हम्म? इंद्र से लेके इंद्र गोपा तक सबके जैसे जैसे भाग्य लिखा हुआ है ऐसे ही चलता रहता है। पर जो भक्ति करता है उसका भाग्य खिल जाता है, मतलब वो अच्छाई की तरफ बढ़ता है। उसका कर्मानि निर्धति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम गस्त इंद्र गोपम अथम इंद्र अहो स कर्म बंधानि रूपा फल भजनम अतनोति कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इंद्र से लेकर इंद्र गोपा तक सबके अपने अपने कर्म के फल भुगतते हैं। जो भक्ति करता है उसका कर्म फल धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाता है, संपूर्ण रूप से मिट जाता है अगर प्रॉपरली कोई शुद्ध भक्ति कर सकता है तो यही भक्ति का लाभ है। नहीं तो हमें जन्म मृत्यु के चंगुल से यहां से बच नहीं सकते। तो यहाँ पे ये विश्व रूप के बारे में बता रहे, तो हम जानते हैं और श्रील प्रभुपाद हमें भक्ति वेदांत परपोर्ट प्रदान करते हैं हमेशा, किस प्रकार से वो भक्ति से हम उसको जोड़ सकते हैं, किस प्रकार हम समझ सकते हैं भगवान की भक्ति कितना आवश्यक है हमारे लिए। अंत में इसी ज्ञान पे हमें पहुंचना है कि भगवान की भक्ति हमारे लिए कितना आवश्यक है, और उसके बाद हमें भगवान की भक्ति में पूरी तरह से नियुक्त होना है। तो ये पूर्वतन आचार्य लोगों ने बताया, अपनी टिप्पणियों में बताया है, और अल्टीमेटली ये हमें श्रील प्रभुपाद की शिक्षा द्वारा, जो मोस्ट इमिनेंट शिक्षा गुरु है इसको उनकी श्रील प्रभुपाद द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हम बहुत आभारी हैं श्रील प्रभुपाद के। और ये ऋण जो गुरु परंपरा के होते हैं तो कभी कोई चुकता नहीं कर सकता, बट हम सिर्फ आभारी रह सकते हैं और उनकी कृपा की जांचना कर सकते हैं। और इसी कृपा जांचना करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
आप ये कहना चाहते हो कि आपका प्रश्न ये है कि भक्ति में हम ऊपर नीचे जाते रहते हैं। आप माला जप का एग्जाम्पल देना चाहते हो कि आपका कहना है कि अगर हम 16 माला ही बैठ के कर पाते तो अच्छी है, मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, ये आप कहना चाहते हो भाई। बट कभी कभी हम कुछ माला बैठ के करते, कुछ माला खड़े होके करते, ऐसे तो ये ऊपर नीचे होता है। तो ये क्यों होता है, या कि ऐसे इससे कैसे बच सकते हैं, ऐसे बोलो, है ना? क्यों होता है, कैसे होता है? ओके। तो पहली बात तो भक्ति में उतार चढ़ाव तो होता ही है, चाहे आप माला जप की बात करो या श्रवणम की, कुछ भी बोलो, उतार चढ़ाव होता है। ये तो नेचुरल है। दूसरी बात, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो अगर हमसे ऑफेंस होगा तो ये जो कर ऐसे ऐसे चलना था, ये ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है ना? और ऑफेंस ना ऐसा चीज है, आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे किसी से थोड़ा बहुत बहस भी कर लिया ना, उससे भी हो जाता है, भक्तों से स्पेशली। ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं रिसेंटली कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, एक इंपॉर्टेंट चीज। जैसे हमारा बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं, इनमें से एक अटैचमेंट, सारे ही तो इंपॉर्टेंट, उससे बचना है हमें। एक इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है, वो है सेल्फ राइचुअसनेस। सेल्फ राइचुअसनेस में मैं जो बोलता हूँ वही सही है, तुम जो बोलते हो गलत है। इससे बचना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी सही हूँ, ये भी सही है, इसमें अगर चले जाओगे ना, बहुत सारे ऑफेंस से बच जाओगे। मैं एक थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल जैसे गौरांग प्रभु से सुना था। वो ऐसे ही बता रहे थे कि जेल में लेक्चर देने गए थे, तो बोले थे कि जेल में बहुत आसानी से कोई भाग के नहीं जाएगा, नहीं तो कोई उठ के चला जाता है ना, प्रसादम के समय हो गए, कोई सब वहीं पे बैठे। तो लेक्चर दे रहे थे, तो देख रहे थे सामने बैठे हुए तिलक उलक लगा के, कोई ऐसे लग रहा है कि कोई भक्त है, ऐसा है, वो बैठे हुए। तो उनको मन में डाउट हुआ। तो लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने पूछा आप लोग यहाँ कैसे आ गए? तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला, बेसिकली दे बिकेम समहाउ फेनाटिक, कि भक्ति या भगवान के बारे में कि किसी ने कुछ ऐसे उनसुन बोल दिया तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कुछ तो मार दिया या जो भी कुछ कर दिया, डीडे ऑफेंस, क्राइम कर दिया, तो जेल में आ गए। तो मतलब अपनी एंगर को, मतलब पहले तो मन में ये है, ये सेल्फ राइचुअसनेस है कि मैं जो बोलता हूँ वही सही है। ठीक है ना? ये नहीं सोचा कि ये मेरे दायरा में है या दायरा में, ये मेरा मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना? कानून को हाथ में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इतना कुछ सोचा नहीं, बस कर डाला, तो जेल में बंद हो गया। तो मैं ये एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कई सारे कभी होता है ना कि ये भक्तों को सुधारना है, तो सीधा जाके ना बोल के हम उनके जो इंस्ट्रक्टर है उनको बोलते हैं, ताकि वो इंस्ट्रक्ट करे, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। बट हमने बाईपास कर दिया तो ऑफिस हो गया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि छोटे से छोटे ऑफेंस के चलते हमारा अप डाउन होता है। अब आपने एग्जाम्पल जो माला जपने के लिया है, उसमें बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा एलिवेटेड डिवोटीज को भी हमने सारे 16 माला करते हुए नहीं देखा। कई लोग करते हैं, बट कई लोग हमने शिला प्रभुपाद को भी चलते हुए माला करते हुए देखा। ठीक है ना? बात यह है कि अगर आपका 16, देखो जो अनुकूलन है कृष्ण अनुशीलन, आपको बैठ के अगर माला करना है तो आपको कॉन्शियसनेस से लेके आपका शरीर, आपका मन, हर चीज अलाइन होना पड़ेगा, तभी जाके आप बैठ के 16 माला कर पाओगे। समझ लोगे आपके रात की नींद पूरी नहीं होगी, तो झपके आएंगे। तो 16 वाला बैठ के करना, बोलो नहीं, अगर मैं उठ गया यहाँ से ना, मेरा पतन हो जाएगा। तो 16 तो पता लगा 8 माला कब किए या 10 माला कब किए पता नहीं लगा, क्योंकि नींद में थे। या देखो माला खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में बहुत जबकि हम आ रहा हो तो टाइम लग रहा है। तो अनुकूलन है कृष्ण अनुशीलम। कृष्ण अनुशीलम क्या है? ठीक है, अगर फ्रेशली बैठ के करो कुछ माला तो आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि मुझे चल के करना है, खड़े होके करना है, कैसे कैसे करने से मैं सुन पा रहा हूँ, मेरा ध्यान ज्यादा बन पा रहा है, वही कृष्ण अनुशीलन, मतलब अनुकूल लेना, अनुकूल होना चाहिए कृष्ण भक्ति के। मेन बात है कि सुनना, समझना, ध्यान देना उसमें। तो अगर चल के हो रहा है, खड़े होके जैसे हो रहा है वैसे,
पर अगर कोई चाहे ना बहुत तेज चल के कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, उसमें ध्यान नहीं होगा, क्योंकि तब इतना तेज चल रहे हो, अपना सेफ्टी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा ना, कहीं भी टकरा सकते हो, कुछ इतने तेज चल रहे हो तो इसका मतलब आपका ध्यान बढ़ गया, आपका मला में वो नहीं लगेगा। अगर सिक्योर जगह पे आप कर रहे हो, चल चल के भी कर रहे हो, आपको पता है आंख बंद भी हो गया तो किसी जगह पे टकराओगे नहीं, तो आपका थोड़ा रिलैक्स रहोगे, आराम से करोगे। बट ये बात नहीं कि आपको चल के करो, बैठ के कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। बट बात सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत लोग अब ये बात को कभी कभी ध्यान नहीं देते, सिर्फ इतना ही नहीं, रात को अगर कम सोए तो माला जपते हुआ तो नींद आएगा, सिर्फ एक ही कारण नहीं है, कारण और भी हो सकता है। हम्म? कारण ये भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट कम है, नेग्लिजेंस है, इसके चलते नहीं, तो वो तो नहीं होना चाहिए, तो ऑफेंस हो गया। अच्छा, उसके अलावा भी आपका तबीयत ठीक नहीं है, उसके चलते नींद आ सकता है, आपका ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, एकदम से ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया, नींद झपकी लग सकता है आपका। ठीक है, ये चीज ज्यादा हम बोलते नहीं है। एलर्जी अटैक, एलर्जी के अटैक कैसे होता है ना, उससे भी झपके आते हैं। अब एलर्जी से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन देगा, उससे भी झपकी लग सकते हैं आपको। तो कारण इतना मैंने लिमिटेड बोला, और भी बहुत कारण हो सकते हैं। एक भक्त से मैंने सुना था, ये बोला था कि अगर किसी को ऐसे नींद आता है ना, तो थोड़ा सा लाइम वाटर अगर कुछ पिएगा, हम्म, थोड़ा सा, थोड़ा सा माइल्ड गर्म लाइम वाटर कोई पीता है, शरबत पीता है, तो उससे नींद कम होता है। मैंने शायद, हो सकता है एक आध बार मैंने ट्राई किया होगा, आई डोंट रिमेम्बर द रिजल्ट, बट यू कैन ट्राई। तो ये बहुतों का प्रॉब्लम है। तो मेन बात है कि हमें अरेंजमेंट ऐसा करना है कि जब करते वक्त नींद ना आए, जैसे भी करो, पहली बात नींद ना आए, उसके बाद जो जब करो उसमें ध्यान पूर्वक हो, ध्यान भी आए उसमें, उसके लिए भी, फॉर एग्जाम्पल आपको चल के करने से आपको ध्यान आता है, तो इसका मतलब ये कि बहुत तेज चल के करो तो उसमें ध्यान कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, अल्टीमेटली बात है कि आपको जितना ध्यान आए जब करने में, जैसे करके करने से ध्यान ज्यादा हो, वैसा करो। और आपको जैसे ब्रीदिंग के चलते प्रॉब्लम है, तो पूरक रेचक कुंभक ऐसा थोड़ा, थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हो, 2-4 बार जपा करने के पहले, उससे भी नॉस्ट्रल क्लियर हो जाता है, उससे भी काम आता है। बट आपको ज्यादा बिगर प्रॉब्लम है तो अलग चीज है, इसकी एलर्जी है या और प्रॉब्लम है तो दैट इज डिफरेंट, उसको अलग से देखना पड़ेगा। बट उसको डायरेक्टली ये मत समझो कि मैं थोड़ा चल के कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरा पतन हो गया, ऐसा कुछ है। एज लॉन्ग एज आपका पूरा फोकस ये कि मेरा हर बार कि मेरा चैंटिंग अटेंटिव होना चाहिए, और अगर माइंड भटक गया तो दोबारा उसको, मन को वापस लाओ, पिछला भूल जाओ, क्योंकि पिछले उसमें पड़े रहोगे कि यार मैं 2 राउंड कर दिया, मन कहाँ भटका रहा, तो ऐसे सोचोगे ना तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में माइंड चला जाएगा। हमें उसमें नहीं, मोड ऑफ गुडनेस में रखना है। तो जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, अभी फोकस करो, अभी जो मंत्र जप जप करो उस पर अटेंशन दो, ऐसे। ये आंसर हुआ आपका क्वेश्चन का या कुछ बचा है? ठीक है, और कोई? ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। शिला प्रभुपाद।